हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं XUV 300 के बारे में। इस कार को इंडिया की सेफेस्ट कार बोला जाता है और NCAP 5 स्टार रेटिंग आती है इस कार के लिए। तो तब भी इस कार की सेल्स थोड़ी कम रहती है। उसका रीज़न देखेंगे क्या है, इस कार के फ़ीचर वगैरह डिस्कस करेंगे, ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह देखेंगे। मतलब इस कार का आज कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ मैं। तो जो न्यू लोग हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरे पास सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये जो कार मेरे पीछे खड़ी है XUV 300 ये मैनुअल कार है। तो मैनुअल और IMT ट्रांसमिशन का कंपैरिजन भी आज इस वीडियो में हम कर लेते हैं। सो गाइस, जो न्यू लोग हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा ही एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर आता रहता है। और जब कोई न्यू कंटेंट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बैक में अभी जो XUV 300 का मॉडल खड़ा हुआ है, XUV 300 का, वो W8 मॉडल है, पेट्रोल इंजन है। ये सेकंड टॉप मॉडल है, इससे ऊपर W8 ऑप्शनल आता है। इसका ऑन रोड प्राइस अभी अराउंड 13 लाख रुपीज़ है, 13 लाख रुपए की आती है गाड़ी ये ऑन रोड। स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है कि किस स्टेट में कितना टैक्स लगता है। दिल्ली की बात करें तो अभी ये 13 लाख के अराउंड में आती है। तो ये भी देखना होगा कि 13 लाख रुपए सब 4 मीटर कार के लिए स्पेंड करना वर्थ इट है भी या नहीं। सो गाइस, अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इसकी शेप थोड़ी बॉक्सी टाइप की है। देखने में थोड़ा बॉक्सी शेप दिया गया है जिससे कि SUV लुक आए कार में। और ग्रिल की बात करें तो नैरो ग्रिल आती है ऊपर की साइड में यहाँ पर, और एक नीचे एक और ग्रिल दी हुई है। जैसे देखें कंबाइंड तो डुअल ग्रिल का लुक आता है। नीचे एक स्किड प्लेट दी हुई है सिल्वर कलर में। हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें डुअल हेडलाइट्स आती हैं, एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और एक नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स है। और साइड में इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये पूरी LED स्ट्रिप यहाँ से रन होके पूरी नीचे तक जाती है, जो देखने में रात में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो SUV लुक आता है। साइड लुक की बात करें तो सबसे पहले नोटिस होते हैं इसके अलॉय व्हील्स। 17 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं। नॉर्मली सब 4 मीटर SUVs में 16 इंच के अलॉयज़ आते हैं, बट इसमें 17 इंच के अलॉयज़ आते हैं, जो कार को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसका व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा है। मींस आगे वाले और पीछे वाले व्हील के बीच की जो डिफरेंस है वो मिड साइज SUV जैसा है, क्रेटा और सेल्टॉस जैसा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाईवे पे बढ़ जाती है। लेकिन इस व्हील बेस बड़ा होने की वजह से इसके बूट स्पेस में, इसकी डिग्गी में स्पेस कम रहता है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से कई लोग इसको बाईपास करके कोई और कार ख़रीद लेते हैं। वैसे अगर साइड लुक की बात करें तो W8 मॉडल जो सेकंड टॉप है, इसमें कोई भी क्रोम एलिमेंट नहीं आता साइड में। डोर हैंडल्स वगैरह कहीं भी कोई क्रोम वर्क नहीं है। ऊपर जो रेन वाइज़र लगाए हुए हैं वो एसेसरीज़ का पार्ट है, इसमें एक क्रोम लाइन लगी हुई है, और एज सच इसमें कोई भी क्रोम वर्क नहीं आता है साइड में कंपनी से। गाइस, अब रियर लुक की बात करें तो रियर लुक काफ़ी हैवी और बल्की फील देता है। हेडलाइट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, LED हेडलाइट्स आती हैं। और एक जो चीज़ इसमें दी हुई है, रियर फॉग लैंप्स, ये हायर सेगमेंट्स की कार में आते हैं। 14-15 लाख की गाड़ी में किसी में भी नहीं आते, बट इसमें ये दिए हुए हैं। ये एक सेफ्टी फीचर बन जाता है, जिससे गाड़ी की विजिबिलिटी इन रेन एंड इन फॉग बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करें, नीचे एक फॉल्स स्किड प्लेट दी हुई है सिल्वर कलर की। ऊपर नॉर्मल एंटीना है, शार्क फिन एंटीना नहीं आता है। रियर वाइपर दिया हुआ है, और ये जो आप क्रोम एलिमेंट देख रहे हैं, ये क्रोम लगा हुआ है कार में, ये बाहर से एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये कंपनी से लगा हुआ नहीं आता है। तो इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं और कैमरा भी इसमें इनबिल्ट आता है। तो ये था इस कार का रियर लुक। रियर लुक मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बहुत हैवी लुक आता है कार में साइज़ के हिसाब से। सो गाइस, अब चलते हैं कार के अंदर और बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स की। उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करके देखेंगे कि ड्राइविंग में कार कैसा एक्सपीरियंस देती है। कार के अंदर बैठते ही आप 2 चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी जो इंटीरियर टोन रखी गई है वो लाइट रखी गई है, ऑलमोस्ट वाइट है। आप इसको क्या कलर बोलते हैं, शायद स्पेस ग्रे वगैरह बोलते होंगे, बट ऑलमोस्ट ये वाइट टाइप का कलर लगता है पूरा। अगर रूफ लाइनिंग देखें, सीट्स देखें, और आगे के डैशबोर्ड में ये वाला पार्ट देखें, तो लाइट टोन रखने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कार एयरी और स्पेशियस लगती है। और अगर अंदर बैठ के फील की बात करें तो जो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जो भी इसकी डिज़ाइन है, उसकी वजह से थोड़ा हैवी लुक आता है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिसेबल है, क्योंकि मेरे पास सेल्टॉस है
और वो सेल्टॉस इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, मतलब साइज़ में इससे बड़ी है, तो वो थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस भी हल्की सी फील होती है। ऑल्दो जो सब 4 मीटर सेगमेंट की बाकी कार्स हैं, जैसे वेन्यू को ले लें हम लोग या फिर सोनेट वगैरह ले लें, वो कार सेल्टॉस और क्रेटा के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होती है। बट ये कार ऑलमोस्ट वैसी ही फील हो रही है, बट हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि आप सेल्टॉस और क्रेटा से थोड़ी सी छोटी गाड़ी में है, वो बैठ के एविडेंट है, मतलब बैठ के लग जाता है। अब चलिए बात करते हैं इंटीरियर की। तो स्टार्ट करते हैं कार के स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल्स हैं और ये कॉल रिसीव और कट करने के फंक्शंस हैं। मोड सेलेक्ट करने का मतलब म्यूज़िक, रेडियो वगैरह सेलेक्ट करने के फंक्शन है। रेडियो अगर लगा हुआ है तो उसके स्टेशन सीक वगैरह करने के फंक्शन है। अगर राइट साइड में देखेंगे तो MID के फंक्शंस हैं, क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन हैं। और अगर MID की बात करें तो कुछ इस टाइप की आती है MID, जो सेमी डिजिटल है, बीच में डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है और दोनों तरफ मैनुअल गेज लगे हुए हैं RPM के लिए और स्पीडोमीटर के लिए। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन इसकी थोड़ी छोटी है और कार का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। मीन्स ख़राब नहीं लगता है, बस हल्का सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा आउटडेटेड है। और 7 इंच की स्क्रीन आती है, इसमें इनबिल्ट नेविगेशन आता है और चाहें तो आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी यूज़ कर सकते हैं गूगल मैप्स यूज़ करने के लिए। उसके लिए आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इसमें दिया हुआ है। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसी गाड़ी में तो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल बात है जो इस सेगमेंट की कार में नहीं आती है, इसमें डुअल जोन AC आता है। इसमें जो लेफ़्ट फ्रंट पैसेंजर है और ड्राइवर है वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 23 डिग्री मेंशन है और यहाँ पर 23 डिग्री मेंशन है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि ड्राइवर को मान लीजिए 21 डिग्री आए एयर और जो पैसेंजर है फ्रंट पैसेंजर उसको 25 डिग्री आए। तो इसमें डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, जो यूनिक चीज़ है, इस सेगमेंट में नहीं आता। इस सेगमेंट में क्या ये सेल्टॉस में भी IMT वेरिएंट तक तो नहीं आता है। इसके अलावा अगर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस ऊपर दिया हुआ है, नीचे ग्लब बॉक्स दिया हुआ है। ग्लब बॉक्स का काफ़ी डीप डिज़ाइन किया गया है। ग्लब बॉक्स में आई थिंक लाइट नहीं ऑन है, तो शायद लाइट नहीं होगी। इधर ड्राइवर साइड के हैंडल, इधर अगर ड्राइवर साइड के डोर की बात करें तो यहाँ पर ये विंडो के अप एंड डाउन के बटन है, ये ORBM के सेट करने के बटन हैं, ये विंडो लॉक वगैरह करने के बटन है। यहाँ पर इसमें हिल असिस्ट कंट्रोल वगैरह आता है तो उसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है। ये हेडलाइट सेट करने के बटन है। और अगर फ्रंट की बात करें तो ये AC वेंट्स दिए हुए हैं और साइड में AC वेंट्स कुछ इस डिज़ाइन के आते हैं। लेफ़्ट गेट की बात करें तो यहाँ पर ये पियानो फिनिश दी हुई है, 6 स्पीकर्स आते हैं आई थिंक। और ये जो डोर हैंड ओपन करने का हैंडल है ये क्रोम फिनिश में आता है। एक और भी यूनिक बात इस कार में है, इसमें ड्राइवर साइड में जो ये सन प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए सनवाइज़र, इसमें मिरर दिया हुआ है। ये मोस्टली किसी कार में दिया नहीं होता है, इसमें दिया हुआ है और साथ में एक लाइट भी है। इसको आप क्लोज़ करते हैं तो ये बंद हो जाती है, इसको ओपन करते हैं तो ऑन हो जाती है। अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में तो मिरर आता ही है मोस्टली कार्स में, बट इसमें लाइट भी साथ में दी हुई है, तो ये यूनिक बात है इसकी। एयरबैग्स की बात करें तो इसमें 2 ही एयरबैग्स आते हैं। अगर आप इसके ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं W8 ऑप्शनल्स तो उसमें 6 एयरबैग्स आते हैं और फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं, बट इसमें 2 एयरबैग्स हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट फ्रंट सीट। गियर की बात करें तो कुछ इस टाइप का गियर आता है। इस रियर डालने के लिए आपको इसको ऊपर प्रेस करना होता है। मिडिल में आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और उसके पीछे आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है। स्लाइडिंग नहीं है, फिक्स है। और ये इस टाइप का कुछ इसमें स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है और ये चार्जिंग के लिए और ये USB कनेक्ट करने के लिए ऑक्सिलरी पिन ये दी हुई है। तो ये था ऑल अबाउट फ्रंट। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे और ये वो जगह है जहाँ मुझे काफ़ी डिफरेंस फील होता है सेल्टॉस के कंपैरिजन में। इसकी रियर सीट्स काफ़ी लग्जरियस फील होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट, बिकॉज उसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड हैंड रेस्ट नहीं आता है, बट इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है। और साथ ही साथ मिडिल में भी, मिडिल पैसेंजर के लिए भी इसमें हेड रेस्ट का ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं रियर सीट्स पे। अब मैं आ गया हूँ XUV300 W8 के रियर सीट पे। रियर सीट में आई थिंक अगर स्पेस की बात करें तो 3 पर्सन्स आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इसमें एक जो मैं बता रहा था कि सेल्टॉस में मिसिंग है, इसमें देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आती है, ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। मिडिल में भी, इवन मिडिल पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट दिया हुआ है।
और लेफ़्ट पैसेंजर के लिए तो है ही। और इसमें एक ये, अगर इसको ओपन करेंगे तो बीच में हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है विद कप होल्डर। तो ये वो फीचर है जैसे मैं सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट में मिस करता हूँ, STX वेरिएंट से तो आता है, पर ये बहुत यूजफुल फीचर लगता है। अगर रियर सीट पे केवल 2 ही पैसेंजर हैं और बीच में अगर आप हैंड रेस्ट ओपन कर सकते हैं तो उसमें कप होल्डर तो है ही और साथ में एक हैंड को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो ये चीज़ सेल्टॉस में होनी चाहिए थी। इसके अलावा रियर की बात करें तो कुछ इस टाइप के ग्रैब हैंडल आते हैं, यहाँ पर हुक दिया हुआ है। लेफ़्ट की बात करें तो सेम वही हुक और ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। मिडिल में रूफ में एक लाइट दी हुई है, नॉर्मल हेलोजन लाइट है, और फ्रंट में भी हेलोजन लाइट्स दी हुई हैं। और यहाँ पर गॉगल्स रखने का स्पेस दिया हुआ है। रियर सीट पे बैठ के फ्रंट का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का लगता है, ये देख लीजिए पूरा वाइड एंगल में व्यू। और गाड़ी बैक से बैठ के स्पेशियस लगती है, इतनी स्पेशियस नहीं लगती इतनी सेल्टॉस या क्रेटा लगती है, बट ये गाड़ी अपने सेगमेंट में मींस सब 4 मीटर सेगमेंट जो है वेन्यू, ब्रेजा और सोनेट, XUV 300 नेक्सॉन, उनसे बात करें तो उनके कंपैरिजन में गाड़ी स्पेशियस लगती है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस फील होती है। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, इसमें रियर AC वेंट्स नहीं आते हैं। जब रियर में पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट फीचर होता है। इसके अलावा इसमें पीछे रियर में कोई चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है। रियर डोर की बात करें तो वही एक विंडो अप एंड डाउन का बटन, ये डोर ओपन करने के लिए क्रोम फिनिश में हैंडल, और ये बोतल होल्डर दोनों साइड आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की वजह से, जिसकी वजह से इस कार को मैंने रिजेक्ट किया था। ऑल्दो ये सेफेस्ट कार है, इसे सेलेक्ट करना कभी भी एक रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, बट मैंने इसको इसके कम बूट स्पेस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे जब मैं ट्रैवलिंग वगैरह करूँगा 2-3 फ्रेंड के साथ तो मुझे एक बड़ा बूट स्पेस चाहिए, इससे अच्छा खासा उसमें सामान एकोमोडेट हो जाए। बट इसमें ओनली 257 लीटर का बूट आता है, जो कि इस कार के अकॉर्डिंग छोटा है और सामान थोड़ा सा कम आ पाता है। चलिए बूट स्पेस एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कुछ इतना बूट स्पेस इसमें मिलता है आपको, 257 का है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है जैसा कि लोगों ने मन में अपने एक ओपिनियन बना लिया है। मीडियम साइज़ का बूट है और इसके जो फ्लोर है वो काफ़ी नीचे है, तो आप अगर एक बैग रखते हैं तो उसके ऊपर दूसरा बैग रख सकते हैं। और उसके लिए आपको ये पार्सल ट्रे यहाँ से हटानी पड़ेगी। पार्सल ट्रे की क्वालिटी काफ़ी बेकार है, काफ़ी ख़राब दी हुई है। आई थिंक ये आफ्टर मार्केट लगवाई है इसलिए इसकी क्वालिटी ख़राब है। और कुछ इतना बड़ा बूट आता है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। इसमें मेरा हाथ, इतना हाथ चला जाता है। बूट छोटा तो है बट इतना छोटा नहीं है कि आपका काम नहीं चल पाए, बट ये नेगेटिव पॉइंट तो है ही। अब बात कर लेते हैं इसकी इतनी सेल कम क्यों है, मतलब ये टॉप कार्स में क्यों नहीं आती। जब सब 4 मीटर कार्स की सेल्स की बात करते हैं तो ये टॉप 1 या 2 में क्यों नहीं आती। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो बाकी जो सब 4 मीटर कार्स हैं जैसे वेन्यू, नेक्सॉन वगैरह है, वो उनका बेस मॉडल 8.5 लाख अराउंड स्टार्ट हो जाता है। 8.5 लाख में आप उनका बेस मॉडल ले सकते हैं। कुछ कार्स का तो आप इवन 8 के अंदर में, 8 लाख के अंदर में भी बेस मॉडल ले सकते हैं। बट इस कार का जो बेस मॉडल है वो ऑन रोड अराउंड 10 लाख रुपीज़ का पड़ता है। तो जिसका बजट 8-8.5 लाख रुपए है वो इस कार के बारे में सोचता नहीं है। जैसे मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, उन्हें कोई SUV खरीदनी थी सब 4 मीटर, बट उनका बजट 8-8.5 लाख था, तो वो इस कार की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इस कार का बेस मॉडल भी उतने रुपए में नहीं आ पाएगा। और इवन अगर आप 10 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो आपको इस कार का बेस मॉडल मिलेगा, जिसमें फीचर्स ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि बेस मॉडल है। तो एक तो ये रीज़न है इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है। सेफ्टी वगैरह के हिसाब से और जो बिल्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से वो जस्टिफाई होता है, बट लोग अपने बजट के हिसाब से कार खरीदते हैं तो उसकी वजह से ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये कार रिजेक्ट की थी वो है इसका बूट स्पेस। अभी मैंने प्रैक्टिकली देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा कम नहीं लगा, मीडियम साइज़ का बूट है, ठीक ठाक बूट है, ज़्यादा सामान तो नहीं आ पाएगा बट ठीक ठाक बूट सामान आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अगर आप 13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आपको इस कार में सनरूफ वगैरह फीचर नहीं मिलती। जब मैं कार परचेज कर रहा था तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सनरूफ थी, और इस कार में सनरूफ केवल टॉप एंड मॉडल में आती है, W8 ऑप्शनल, जो कि अराउंड 14-15 लाख का पड़ता है। और 14-15 लाख में मुझे क्रेटा और सेल्टॉस कार मिल रही थी, तो मुझे लगा शायद
थोड़ी बड़ी कार में जाना एक बेटर डिसीजन होगा। और आई थिंक ख़रीदने के बाद मुझे लगता है कि एक अगर आपका बजट 14-15 लाख है तो आप सब 4 मीटर सेगमेंट में ना जाएं, एक मिड साइज एसयूवी खरीदें, क्रेटा सेल्टोस। अब तो ग्रैंड विटारा की भी एंट्री हो चुकी है इस सेगमेंट में, जिसका मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट XUV 300। अब इसकी ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। मैं भी ड्राइविंग करके आया हूँ इसको अराउंड 10 to 12 किलोमीटर। तो ड्राइविंग करने में इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है। आपको शायद आइडिया होगा कि इसका इंजन जो है वो 1200 सीसी का है और इसका जो टॉर्क है वो 200 न्यूटन मीटर का है, जबकि इस सेगमेंट की कार में, इससे अपर सेगमेंट में भी 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, 144 न्यूटन मीटर का। तो इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, आपको पिकअप काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो वो मैंने अभी फील किया कि सेकंड थर्ड गियर में जब आप इसको आगे पुश करते हैं तो बहुत फास्टली ये पिकअप लेती है। तो ड्राइविंग के डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट लगा मुझे चलाने में इस कार को, इट्स फन टू ड्राइव कार। सो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग IMT वर्सेस मैनुअल ट्रांसमिशन की। जैसा कि आपको पता है मेरे पास सेल्टॉस IMT है, तो उसको मैं 1 साल से केवल IMT ट्रांसमिशन चला रहा हूँ जिसमें क्लच नहीं होता है। आज मैंने अराउंड 1 साल बाद मैनुअल कार चलाई है, तो मुझे मैनुअल और IMT में क्या डिफरेंस लगा इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो मैं आज ही या कल में अपलोड कर दूंगा, शूट अभी करने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय। देखिए, इनिशियल पिकअप की बात करें तो इनिशियल पिकअप थोड़ा सा तो ज़्यादा रहता है मैनुअल कार में, और इसका टॉर्क भी ज़्यादा है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो उसकी वजह से भी इसका पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा है मैनुअल के IMT के कंपैरिजन में। बट एक डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, मुझे एक एक्स्ट्रा काम मिल गया है करने को।